हेलो नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सब अपने अपने तैयारी में लगे होंगे और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना चाह रहे होंगे। इसलिए इस सीरीज में हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ये वक्त अपने एग्जाम की तैयारी को अंतिम धार देने का है। तो आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ठीक है, तो अमेरिका के किस राज्य ने किया है? तो ये राज्य है आपका जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया ने जो है, क्योंकि जॉर्जिया को बनाने में हिंदू अमेरिकन जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस कारण से अक्टूबर माह को, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर माह में ही जो है गांधी जी का जयंती है, गांधी जी का जन्मदिन है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक है, दीपावली होती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदुओं के लिए अक्टूबर, इसलिए अक्टूबर माह को जॉर्जिया के द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। ठीक है, तो जॉर्जिया के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। जॉर्जिया का ये आप मैप में देख सकते हैं। जॉर्जिया, इसका कैपिटल अटलांटा है। ठीक है, और स्टेट फ्लावर जो है रोजा लेविगाटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम में जो है आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रहा है। आप जो पढ़ के जा रहे हैं सेम टू सेम वही पूछने वाला है। सिलेबस कोई बाहर से अमेरिका से वो लेकर के नहीं आ रहा है, वही सारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, पॉलिटी है, यही सारा सब्जेक्ट है और करंट अफेयर है। तो अपने दिमाग को कूल रख के तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जो आप पढ़ चुके हैं कम से कम वो चीज एग्जाम में आएगा और अच्छे से उसका जवाब दे पाए, बस इतनी ही तैयारी करनी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो पिछले कई साल से जो है एक ही देश है जो सबसे ज्यादा मुक्त अर्थव्यवस्था वाला है और ये रिकॉर्ड है उस देश का। ठीक है, तो ये है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर जो है सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहां बिजनेस करना काफी आसान है, इसलिए कई लोग जो है, कई बड़े बिजनेसमैन सिंगापुर को प्रेफर करते हैं बिजनेस पर्पज से। ठीक है, सिंगापुर की अगर हम बात करें तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये सिंगापुर है, मलेशिया के ठीक नीचे है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है और प्रेसिडेंट थारमन संगमुररत्नम है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में बुजुर्गों की आबादी किस वर्ष तक दोगुनी हो जाएगी? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, और इसके अनुसार 2050 तक जो है वर्तमान में जो आबादी है बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की, वो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का। ठीक है, इंडिया में जो आबादी है 2023 का ये आकलन किया गया है कि उससे 279% बढ़ जाएगा 2050 तक। ठीक है, जिसमें ओल्ड और विडोड जो है कि जनसंख्या जो है ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में जानते हैं हम लोग कि हर वर्ष जो है सितंबर माह को जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, सितंबर माह को। ठीक है, 2018 से ये चीज शुरू हुआ है और इसका जो मेन फोकस है वो है कि जो लड़कियों की शिक्षा में, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, इस सबको प्राइम ऑब्जेक्टिव रखा गया, मेनली फोकस्ड किया है स्वास्थ्य पे, और स्कूल वगैरह के माध्यम से भी कई सारे न्यूट्रिशनल चीजें जो हैं, जो युवती हैं, जो किशोरी हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का राष्ट्रीय पोषण माह 2024। इस बार का जो है वो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है 1 सितंबर 2024 को। ठीक है, पूरा महीना ही जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यह है एनीमिया, ठीक है, जो रक्तहीनता हो जाती है, जो और तो लेडीज में जो है ब्लड की प्रॉब्लम होती है, कमी की, उसको दूर करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस और एक पेड़ माँ के नाम, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स था, की थीम्स था इस बार के राष्ट्रीय पोषण माह का। ठीक है, मेनली जो है ये लड़कियों के स्वास्थ्य को केंद्रित कर करके इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। ठीक है, चलिए अगला है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा किस उपकरण का परीक्षण गुजरात में अहमदाबाद के नींदकारा में किया गया है? ठीक है, इतना डिटेल्स दे दिया गया है। नाम है आकाश मित्र, गगन मित्र, नभ मित्र और धरती मित्र।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नभमित्र। ठीक है, ये नभमित्र ऐप है जो मछुआरे की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे नॉर्मली जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है सेम उसी प्रकार का काम करता है, लेकिन ये टू वे मैसेजिंग का काम करता है। मतलब यदि मछुआरा अगर समुद्र में है, मछली पकड़ते पकड़ते कुछ बाउंड्री वगैरह क्रॉस कर लेता है या कुछ ऐसे एरियाज में चला जाता है, तो उससे जो कंट्रोल सेंटर है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं। या फिर मछुआरा किसी प्रकार के किसी समस्या में है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है कमांड सेंटर से। इसके अलावा कोई तूफान उफान इस सब की जो चेतावनी है इस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। तो मेनली जो नभमित्र है वो मछुआरे की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसको बनाने वाली संस्था है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये नभमित्र का जो है अपना एक ये एप्लीकेशन है, इसी प्रकार का एप्लीकेशन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, आदित्य L1 मिशन जो है आप न्यूज में देखे होंगे कई बार। इस मिशन को लॉन्च करने वाली संस्था हमारी अपनी संस्था है, वो है इसरो। ठीक है, इसरो ने जो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। अब आदित्य L1 मिशन क्या है थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं हम लोग। आदित्य L1 मिशन जो है सौर मिशन है, सूरज के स्टडी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें जो L1 है, L1 का फुल फॉर्म होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट। तो पृथ्वी और सूरज के बीच में ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जाता है तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो बैलेंस हो जाता है। मतलब वो न सूरज की तरफ बढ़ता है न पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। और ऐसे ही एक लैग्रेंजियन पॉइंट पे L1 पे जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, इसलिए सैटेलाइट का नाम आदित्य L1 रखा गया। ठीक है, आदित्य मतलब भगवान सूर्य, आदित्य L1 रखा गया। ठीक है, लॉन्च करने वाली संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर विक्रम साराभाई हैं और चेयरमैन वर्तमान में एस सोमनाथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये करंट अफेयर्स जो है ये रेगुलर मोड में प्रत्येक दिन आपको कंप्लीट करना चाहिए। इसलिए जो है इस पूरे साल के करंट अफेयर को हम लोग कंपाइल करके एक साथ लाए हैं और इसलिए ये जो है इतने फास्टली हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो PDF होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से या ऐप से डाउनलोड कर लेंगे और क्लास खत्म होने के बाद एक बार निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूजन कम होगा। नहीं तो एग्जाम में जाने के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, A होगा या B होगा, दोनों ही चीज पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन कब क्लियर होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस में कभी पीछे मत रहिए और अभी से जितना ही दिन बचा हुआ है रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। नया तो कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी जो सेशन है वो रिवीजन का ही सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाली सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है लॉन्च किया गया है। वैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ग्रामीण आवास योजना जो है शुरू हो गई है। ठीक है, शुरू है, काम कर रही है, दोनों ही योजनाएं काम कर रही है। इसमें क्या है, तो जो मैदानी इलाके में लोग रहते हैं उसको 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे घर बनाने के लिए। मतलब कोई भी जो जिसके पास जमीन है घर नहीं बना पा रहा है तो उसको पैसा दिया जाएगा कि आप अपना घर बिल्ड करें। ठीक है, तो मैदानी भाग में जो रह रहा है 1,20,000, जो पहाड़ी भाग में 1,30,000 रुपये जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का जो है अपना योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर है, गवर्नर है रेमन देवका और विष्णुदेव साय जो है यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए 9वां ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वाज द इंडिया 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम वाज इनॉग्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था वो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग। ठीक, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ब्रिक्स के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, जो गोटैंग प्रोविंस है वहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में ये पड़ता है। और ब्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे, ब्रिक्स का जो गठन है 16 जून 2009 को हुआ था। जो स्टार्टिंग मेंबर है वो जो रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। बाद में जाकर के साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिक्स। और इस साल अगर आपसे पूछेगा कि 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया है, तो रसिया के कजान में ये आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया है? तो रसिया के रूस के कजान इलाके में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था।
ठीक है। और उसमें कई सारे देश भी जो नए मेंबर्स बने हैं, ठीक है, वो भी सब मिले थे। सऊदी अरबिया, यूएई जो है, इथियोपिया, ऐसे कई देश जो है जो नए बने हैं ब्रिक्स के, वो भी सब मिले थे। ठीक, चलिए, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सरपंच संवाद, इस मोबाइल ऐप में क्या होता है, तो जो ग्रामीण है वो प्रश्न पूछ सकते हैं सरपंच साहब से, या कोई मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, ये गुवाहाटी में जो है जो असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, उनके द्वारा जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, असम का हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी शौचालय का निर्माण किस राज्य ने करवाया? यहाँ पे राज्य का नाम दे दिया गया है, तो राज्य स्तर पे जो है इस हाल ही में जो है कर्नाटक के द्वारा जो है गुलाबी शौचालय का निर्माण करवाया गया है। कर्नाटक का जो है गडेंग डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे जो है गुलाबी शौचालय का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो मेनली क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव है जो किशोरी है उनको जो मेंस्ट्रुएशन है प्रॉब्लम्स होती है, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनको ध्यान में रखते हुए इस शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक लड़की को नीड होती है, किशोरी को नीड होती है। ठीक है, चलिए, ये कर्नाटक में किया गया है, इसका कैपिटल बेंगलुरु है और सिद्धारमैया इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। टाइम पत्रिका ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित होने वाले हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, आप कमेंट करके जल्दी बताइए कि लियोनेल मेसी किस देश के हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किस देश से संबंधित है? ये फुटबॉलर हैं। ठीक है, हाथ में इनका आप देख सकते हैं अवार्ड, फुटबॉलर है, और किस देश के खिलाड़ी हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, COP29 का आयोजन कहां किया गया है? COP29 का आयोजन जो है बाकू अजरबैजान में किया गया है, बाकू अजरबैजान। ठीक है, COP29 आखिर होता क्या है? COP का फुल फॉर्म होता क्या है? तो COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब कौन पार्टीज? तो जितने भी देश जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फंड से संबंधित है वो सारे देश का मीटिंग होता है कॉप के नाम से, और इस बार COP29 का मीटिंग था बाकू अजरबैजान में ये हुआ है। ठीक है, बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ है। मेनली पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही जो है ये मीटिंग की जा रही है। ठीक है, की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, अजरबैजान बाकू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अजरबैजान का ये मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, कैस्पियन सी के बिल्कुल जस्ट बगल में है, रसिया के नीचे है। ठीक है, ये पूरा जो है अजरबैजान का इलाका है। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। यहाँ का जो करेंसी है अजरबैजानी मन्नत, ऑफिशियल लैंग्वेज अजरबैजानी है। कॉन्टिनेंट यूरोप जो है यूरोप एशिया दोनों में पड़ता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अली असादोब जो है इसके अभी वर्तमान में PM है। ठीक है, चलिए, विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो पहले उत्पादक देश सबसे बड़ा था अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में जो है म्यांमार इसको पीछे छोड़ दिया है। अभी जो है टॉप पे म्यांमार चला गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले अफगानिस्तान हुआ करता था लेकिन वर्तमान में म्यांमार अफीम उत्पादक में सबसे टॉप पे है। ठीक है, अब जो म्यांमार का जो इलाका है आप देख सकते हैं चाइना के ठीक नीचे है, बे ऑफ बंगाल के जस्ट बगल में है। ठीक है, बांग्लादेश के ठीक नीचे है। ठीक है, म्यांमार, थोड़ा सा म्यांमार के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। म्यांमार का कैपिटल नैपिदियाव है, करेंसी है म्यांमार क्यात, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का बर्मीज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है? ठीक है, तो यूएई, सऊदी अरब जैसे देश जो है, मिस्र भी हो गया। ठीक है, ये सब देश जो है ब्रिक्स में ज्वाइन हो चुका है। जो फंडामेंटल मेंबर्स थे यानी कि जो फाउंडिंग मेंबर थे वो जानते हैं, ब्राजील, रसिया, चाइना और इंडिया था, फिर साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, और हाल ही में कई सारे देश जुड़े जिसमें एक अर्जेंटीना भी था। शुरू में बताया था कि हम भी ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को, लेकिन जो है एंड टाइम पे अर्जेंटीना बैक कर गया और अर्जेंटीना जो है अभी इनकार कर दिया है ब्रिक्स में ज्वाइन होने की। ठीक है, ब्रिक्स, चलिए अर्जेंटीना का ये आप देख सकते हैं साउथ अटलांटिक सी के बिल्कुल ऊपर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस एयर्स है, करेंसी अर्जेंटाइन पेसो है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश, और प्रेसिडेंट जो है जेवियर मिली है। ठीक है, चलिए, और अगर आपसे पूछ देगा कि कौन से ओशियन के बीच में है,
किस है, एक तरफ साउथ पैसिफिक ओशियन है और एक तरफ साउथ अटलांटिक ओशियन है अर्जेंटीना का, और यहीं के फुटबॉलर जो हैं वो है लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गजराज सुरक्षा कवच किसने लॉन्च किया है? ठीक है, भारतीय रेल ने कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने या इसरो ने? ठीक है, तो देखिए नाम से यह स्पष्ट है कि गजराज सुरक्षा कवच है, यानी गजराज यानी कि हाथी के सुरक्षा के लिए यह कवच बनाया गया है। तो ये मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी जो ट्रैक्स, जो रेलगाड़ी जो है जंगल के बीच से होकर के जा रही है, या बहुत सारा इलाका है जो जंगल के सटे है, तो वहां पे जब ट्रैक पे रेलगाड़ी चल रही होती है तो आसपास के जंगल से कभी कभी हाथी क्रॉस करने लगते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, तो रेल तो अचानक से रुकेगी नहीं, ठीक है, तो हाथी से टक्कर हो जाती है जिससे रेल को भी क्षति पहुंचती है और हाथी की जान भी चली जाती है। इस कारण से हाथियों की सुरक्षा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा जो है ये सुरक्षा कवच लॉन्च किया गया है। ये एआई सेंसर पे आधारित है, ठीक है, ऑटोमेटिक सेंसिंग करके सिग्नल देता है ट्रेन को रुकने का और हाथी को क्रॉस करने देने का जो है सिग्नल देता है। जो हैवी ट्रैफिक जिस रूट पे है वहां पे इस चीज को डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, मेनली हाथी की सुरक्षा के लिए है, भारतीय रेल द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए, केंद्र सरकार चावल की कीमत को नियंत्रित करने के लिए किस नाम से चावल बेचने का निर्णय किया है? तो हाल में आपने देखा होगा भारत चावल के नाम से जो है केंद्र सरकार ने जो है भारत ब्रांड के नाम से अपना चावल बेचना शुरू किया है, ताकि जो एसेंशियल कमोडिटी है, ठीक है, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनका प्राइस रेगुलेट हो सके। उसमें चावल को भी जो है चावल का भी प्राइस नियंत्रण करने की बात कही गई है। इस कारण से ये इसी ब्रांड के नाम से जो है ये मिल रहा है। 29 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल दिया जाता है, 5 केजी और 10 केजी के पैक में सरकार की तरफ से इश्यू हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, खादी माटी कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो खादी माटी कला महोत्सव जो है ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा जो आयोजित किया गया वहां पे जो है इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें दो शब्द देखिए, खादी और माटी। खादी मतलब जो खादी से संबंधित है, जो बुनकर वगैरह है उनको प्रमोट करने की बात कही गई है, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस किया जाएगा, टेक्निकल उनको चीजें प्रोवाइड की जाएगी। और माटी यानी जो कुम्हार कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनको भी जो है आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। न्यू टेक्नोलॉजी से उनको जो है इनबिल्ट किया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी। उसके लिए ये कला महोत्सव, खादी माटी कला महोत्सव, इसका आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है। ठीक है, चलिए बिहार की किस योजना को COP28 सम्मेलन में प्रशंसा किया गया है? बिहार का ऐसा कौन सा योजना है जिसका COP28 सम्मेलन में प्रशंसा किया गया है? तो जो ये योजना है, इस बार का जो COP28 मीटिंग था यूएई में, ठीक है, यूएई में जो है बिहार के जो जल जीवन हरियाली योजना है, इसको बहुत ज्यादा प्रेजिंग मिला है। वर्ल्ड वाइड इसको जो है एक अटेंशन मिला है और कई देशों में इस योजना की सराहना की गई है। ठीक है, यह माननीय नीतीश कुमार द्वारा जो है वो उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, जल जीवन हरियाली, जो 7 निश्चय में भी आता है। ठीक है, चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है मार्गशीर्ष मंथ के, हिंदी का जो महीना है मार्गशीर्ष, उसके 11वें दिन मनाया जाता है गीता महोत्सव। और इस बार का जो गीता महोत्सव है वो 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है मनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही जो है भगवान ने जो है गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, और इस कारण से इस बार का जो आयोजन भी है वो कुरुक्षेत्र में ही होगा। ठीक है, चलिए इससे उपयुक्त भूमि हो भी नहीं सकती है। भारत की पेट्रो राजधानी कहाँ है? पेट्रो राजधानी का मतलब होता है, पेट्रो मतलब सिंपली आप कह सकते हैं ऑयल से संबंधित है। ठीक है, ऑयल, तो ऑयल रिफाइनिंग जो है सबसे ज्यादा भारत में जो है हो रहा है आज के टाइम में गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद के इलाके में। इस कारण से गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी, पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? गुजरात को कहा जाता है। ठीक है, याद कीजिए रहेगा, गुजरात को पेट्रो कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रासरूट ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में, ओपल पेट्रो कॉम्प्लेक्स है दहेज भरूच डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े रिफाइनरीज है जो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। इस कारण से जो है गुजरात को
ऑफिशियली पेट्रोकेमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो मलेरिया मुक्त जो है कप वर्डे को घोषित किया गया है। इसके बाद इजिप्ट को भी जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। कप वर्डे जो है इस ये देख सकते हैं द्वीपीय देश है। ठीक है, कैपिटल इसका पेरिया है, करेंसी कैप वर्डे स्क्यूडे है। ठीक है, चलिए मैलेथियन अभी समाचार में था, यह क्या है? मैलेथियन। ठीक है, तो मैलेथियन जो है ये कीटनाशक है एक तरह का। ठीक है, ये कीटनाशक है और ये मेनली जो है मच्छर, कीट, कीड़ा इस सब को दूर करने के लिए खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये एक मतलब बहुत ही कम मिनिमल हार्म करता है एनवायरनमेंट को। इस कारण से मैलेथियन का यूज किया जाता है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली जो है लगभग 40,000 लीटर जो है मैलेथियन भेजा गया है भारत के द्वारा अफगानिस्तान, उसी चाबहार पोर्ट से, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ कीड़े जो है लोकस्ट जो है वो अफगानिस्तान में तबाही मचाए हुए हैं और उसी को दूर करने के लिए मैलेथियन जो है अफगानिस्तान भेजा गया था। इस कारण से ये न्यूज में, ये एक कीटनाशक है। ठीक है, चलिए भारत पार्क की स्थापना किस देश में किया गया है? तो अभी जो रिसेंटली ये लॉन्च हो गया है और ऑपरेशनल 2025 से होने वाला है। ये है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में जो है भारत पार्क जो है 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगा। इस भारत पार्क में क्या होगा, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं जो वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ अपनी चीज़ें जो है प्रदर्शनी के लिए या एक डिस्प्ले के लिए वहाँ पे रखेगी कि भारत में ये चीज़ें हैं, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये चीज़ें, और लगभग पूरी दुनिया में हर देश में जो है ये भारत पार्क रहेगा निकट भविष्य में। ठीक है, चलिए यूएई के बारे में थोड़ा सा बात करें तो यूएई का कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है, प्रेसिडेंट अभी है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ठीक है, चलिए ये यूएई का मैप देख सकते हैं, ओमान के ठीक ऊपर है। चलिए मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो मेरा भारत अभियान का जो मेन शुभारंभ है ये केंद्रीय सूचना और प्रसार मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उस टाइम के तत्कालीन जो मिनिस्टर थे वो अनुराग कश्यप थे। ठीक है, अनुराग ठाकुर थे और इन्होंने ही जो है मेरा भारत अभियान लॉन्च किया था। इसमें जो है मेनली युवाओं को अपने जो एक विकसित भारत के सपने से जोड़ने के लिए जो है प्रेरणा देने के लिए ये शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं वो अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय सूचना और प्रसार मंत्रालय के। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ होगा वो निश्चित रूप से आप टेलीग्राम से या इसके ऐप से डाउनलोड कर लेंगे और इसको सुनने के बाद जो है आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करंट अफेयर और भी जो कम समय में ज़्यादा रिवाइज होने वाली चीज़ें हैं जिससे ज़्यादा मार्क आ सकता है उसको लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।